हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रईनीस फाइनेंशियल में हम आपका स्वागत है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर ये बातों को आप लोग ख्याल नहीं रखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहला बात ये है, इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि आपको पहला जो है रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करना रहता है। आप अगर रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन नहीं रखते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। मान लिया जाए आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड किए और ट्रेड करने के साथ आपको 1000 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो आपका माइंड ये कहता है कि चलिए आज 1000 रुपये का अभी फ़ायदा हो गया, तो लगता है आज मार्केट बहुत ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर फिर बाई कर लेते हैं। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको 1000 रुपया का फ़ायदा अगर हो जाता है तो उस 1000 रुपये को आप बचाना सीखिए कि इस 1000 रुपये को हम कैसे सेव कर सकते हैं और इसको हम रख सकते हैं। अगर आपका कोई ट्रेड लेते हैं और आपका लॉस हो जाता है तो लॉस होने के साथ साथ आपको मान ली 1000 रुपये का लॉस हो जाता है, तो आप ये मत सोचिए कि इसको रिकवर करना है और आज के दिन इसको 0-0 पर काटना है। ऐसा अगर आप सोचिएगा तो मान लिया जाए अगर आपका ट्रेड सही चल गया तो आपका 0-0 पर कट जाएगा पोजीशन, लेकिन अगर आपका ट्रेड गलत चला गया तो आपका 1000 की जगह पर 1500 या 1800 रुपया लॉस हो जाएगा। तो यही आपको समझना है। अगर आप इस ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ रूल हैं, उस रूल को आप पालन करते हैं, अगर आप रिस्क रिवार्ड को ढंग से मेंटेन करते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ हद तक बच जा सकते हैं। अगर इस ऑप्शन ट्रेडिंग में आप रिस्क रिवार्ड को मेंटेन नहीं करते हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अच्छा, रिस्क रिवार्ड क्या अच्छा रहता है? तो रिस्क रिवार्ड जो है 1:1 ही ठीक रहता है, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत वोलेटिलिटी रहता है। कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी उसका एसएल खाएगा, कभी बायर का एसएल खाएगा, कभी सेलर का एसएल खाता है, तो उसको समझना रहता है। तो इसलिए रिस्क रिवार्ड 1:1 ही बढ़िया रहता है। अगर आपको 100 रुपया आप दे रहे हैं तो आपको 100 रुपया फ़ायदा भी होना चाहिए। अगर आप 100 रुपया दे रहे हैं और फ़ायदा ले रहे हैं 50 रुपया, तो आप महीने के अंत में आप जोड़िएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका पोर्टफोलियो माइनस में रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये समझना है कि अगर आपको 100 रुपया लॉस होता है तो आपको 100 रुपया फ़ायदा भी होना चाहिए, और फ़ायदा को ज़्यादा रखिए, इनकम को ज़्यादा कीजिए, प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश कीजिए। आप प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाइएगा। जैसे आपको मान लीजिए कोई ट्रेड लिए और आपको 1000 रुपया का फ़ायदा हो गया और प्रॉफिट चल रहा है, मूवमेंट अच्छा है, तो थोड़ा सा उसको होल्ड कीजिए। और होल्ड करने के साथ ये मत सोचिए जब आपका प्रॉफिट 1200-1400 चला गया तो आप ये सोचिए कि हमको 1000 पर हर हालत में निकल जाना है, क्योंकि मेरा रिस्क रिवार्ड 1000 का था तो 1000 पर निकल जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 1800 रुपया प्रॉफिट दिखा दिया और मार्केट फिर नीचे आने लगा तो आप इसमें टिके हुए बने हुए रहेंगे। नहीं, बने हुए नहीं रहना है, आपको 1000 पे निकल जाना है। जब तक मार्केट में आप प्रॉफिट बुक नहीं कर लेते हैं तो आपका वो प्रॉफिट नहीं है। ऐसे आपको दिखा रहा है तो वो आपका प्रॉफिट नहीं है। जब आप बुक कर लिए, लॉस आप बुक कर लिए तो आपका वो लॉस हो गया, प्रॉफिट को आप बुक कर लिए तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से आपको समझना रहता है। रिस्क रिवार्ड को मेंटेन कीजिए, प्रॉफिट को बढ़ाना सीखिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि इसमें आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग करके कोई भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में सफल नहीं हो सकता है, प्रॉफिट नहीं बन सकता है, क्योंकि आप मार्केट बहुत वॉल्टिलिटी रहता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी साइडवेज हो जाएगा, कभी नीचे आएगा। तो मार्केट में बहुत वॉल्टिलिटी रहता है, तो ओवर ट्रेडिंग आपको बनने नहीं देगा। आप ओवर ट्रेडिंग को छोड़िए और दिन भर में एक ट्रेड कीजिए, एक या दो, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कीजिए। एकदम आपका साइकोलॉजी बना लीजिए कि हमको जब भी करना है तो एक ट्रेड करना है, तभी आप ऑप्शन में सफल हो सकते हैं। अगर ये काम आप लोग नहीं करते हैं तो ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। आपका लॉस होते चला जाएगा, 2000 होगा, 8000 होगा, 10,000 होगा, 20,000 होगा, 30,000 होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप इससे उब जाइएगा और इसको नेट जैसे कैसे लिखाता है उस पर
कि लॉस मेकर ट्रेडर ट्रेडिंग को जो है 50,000 हो जाता है। ज़्यादातर ट्रेडर तो अपना लॉस को जो है बंद करते हैं, ट्रेडिंग को बंद करते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत साइकोलॉजी का गेम है। आपके पास अगर साइकोलॉजी हैंडल करने की क्षमता है, आप साइकोलॉजी को बना सकते हैं साइकोलॉजी को मेंटेन कर सकते हैं, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं, अन्यथा इसमें सफल होना बड़ा मुश्किल है। तो आप लोग रिस्क रिवार्ड को मेंटेन कीजिए, पहला। दूसरा है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं कीजिए। तीसरा है कि प्रॉफिट को होल्ड कीजिए। इन 3-4 बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट में हो सकते हैं, अन्यथा इसमें प्रॉफिट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आज का वीडियो यही था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं और इसमें प्रॉफिट आप लोग कैसे बना सकते हैं। धन्यवाद।